अब मैं ख़ताब के लिए दावत देता हूँ फ़ज़ीलतुश्शैख़ शेखुल हदीस हमारे ख़ुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़म्मल हफ़िज़हुल्लाह को, जो आपके सामने अब ख़ताब फरमाएंगे। हाफ़िज़ मोहम्मद मुज़म्मल हफ़िज़हुल्लाह, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आपके सामने ख़ताब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी अमला। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, आज की हमारी महफिल और बैठक जो है एक दीनी निस्बत के एतबार से है। इसमें किसी किस्म की न कोई दुनियावी बात होनी चाहिए और ना कोई दुनियावी ख्याल होना चाहिए। दीन की निस्बत से हम जमा हुए हैं और मालिक की तौफीक से, ख़ास अल्लाह ताला के फजल व करम से दीन ही के मुतालिक मैं चंद बातें आप अहबाब के सामने जिक्र करूँगा। जब इस इरादे से आप भी बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा सिर्फ बैठना ही, ये भी अल्लाह के यहाँ इबादत लिखा जाएगा। और शुरू से ही एक इरादा अपना ये भी बना लें कि जो कुछ हम सीखेंगे इंशाअल्लाह इस हक और सच को आगे सिखाएंगे भी इंशाअल्लाह। तभी कामयाबी है इंसान की कि जो कुछ हक सीख ले, कहीं से सच्चाई उसको मिल जाए, फिर वो उसको अपने अंदर दफन ना करे बल्कि उसको लोगों को भी बतलाए। हदायत अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम है कि एक मसला भी हक और सच का आपको पता है वो आगे पहुंचा दो। ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत का भी अगर किसी को इल्म है तो वो भी आगे पहुंचा दो। ज़रूरी नहीं कि आलिम हो, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा कारी हो, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा मुबल्लिग और मुफस्सिर हो तभी दीन की बात कर सकता है। एक मसले का भी आपको इल्म है, उसको कब्र में नहीं ले जाना बल्कि लोगों को सुना के जाना है। आगे हदायत वो मेरे और आपके हाथ में है ही नहीं। ये ना सोचा करें कि हम बात करेंगे तो पता नहीं किसी को वो मानेगा या नहीं मानेगा। भाई मानना और ना मानना इसका तो हमसे सवाल ही नहीं होना। हदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। हमारी ड्यूटी लगा दी है तुम पैगाम पहुंचाते रहो, पहुंचाते रहो। और यही ड्यूटी अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी लगाई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से जो कुछ तुझे मिला है ना, ए नबी उसको आगे पहुंचा दो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे का सारा दीन आगे पहुंचाया है। सहाबाई कराम ने सीखा है और इस बात की गवाही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा, यानी आपने जो हज किया, आपका एक ही हज था, वो पहला भी था, वो आखिरी भी था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तकरीबन 1.5 लाख के करीब मजमा है हज के मौका पर। 1.5 लाख मजमे से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल किया था।
जो सही मुस्लिम और दीगर किताबों में मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि मेरे सहाबा मुझे ये बताओ, अगर आपसे मेरे मुतालिक पूछा जाए, यानी जो अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई थी अल्लाह का दीन आगे पहुंचाने वाली, अगर आपसे इस बारे में पूछ लिए जाए तो क्या जवाब दोगे कि मैंने वो जिम्मेदारी अदा की है या नहीं? तो सहाबा इकराम सारे के सारे एक ही जबान में बोले थे कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे जिसने सवाल किया और जब कभी किया, दुनिया में करे कोई या आखिरत में हमसे सवाल हो, और जिस वक्त हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाने का हक अदा किया या नहीं, महबूब जी हमारा एक ही जवाब होगा कि सारे के सारे कहते हैं कि महबूब जी आपने सिर्फ दीन पहुंचाया ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया है, पहुंचाने का हक आपने अदा किया है और हमारी खूब रहनुमाई कर दी है। ये जवाब जब सहाबा किराम से सुना ना नबी अलैहिस्सलाम ने, सारे कह रहे हैं कि आपने हक अदा कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखकर ये शहादत की उंगली ऊपर उठाई, ऊपर उठाकर अपनी जबान से दो लफ्ज कहे, अल्लाहुम्मा शहद, एक मरतबा उंगली ऊपर अल्लाहुम्मा जब कहा और आगे अल्लाहुम्मा शहद जब कहा तो फिर ऐसे सारे सहाबा के मजमे की तरफ ऐसे उंगली को हिलाया, अल्लाहुम्मा शहद 3 मरतबा कहा। माना क्या है? माना यह है कि ऐ अल्लाह गवाह हो जाए इस बात पर कि ये सारी मखलूक आज क्या कह रही है कि जो तूने मेरी ड्यूटी लगाई थी, ऐ अल्लाह मैंने वो ड्यूटी सारी अदा की है, तेरा सारा दीन इन तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने महबूब की ये ड्यूटी लगाई थी और महबूब ने सारी ड्यूटी अदा की है, एक एक हरफ दीन का जो है वो सारे का सारा पहुंचाया है, कोई दीन का मसला छुपा हुआ नहीं रहा। एक मसला भी ऐसा नहीं कि कोई खड़ा होकर बात करे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, उस मालिक की तौफीक से उलमा दिखलाएंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, मौजूद है, हर मसला मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पहुंचाने में, बुनियादी बात याद रखें, ना अपनी तरफ से उसमें इजाफा किया और ना उसमें से कोई एक मसला छुपा कर ले, सारे का सारा दीन मुंतकिल कर दिया, सारा दीन पहुंचा दिया, एक आयत नहीं, एक हरफ भी अपने पास नहीं छुपाया, सारे का सारा दीन आगे मुंतकिल कर दिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ड्यूटी अदा की है तो इसी पर अमल करते हुए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस दीन को आगे पहुंचाएं, हम उस दीन को लोगों तक पहुंचा दें। हदायत अल्लाह के हाथ में है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बात करने वाले थे ना अपने हकीकी चचा अबू तालिब से, कितनी गहराई में जाकर बात की है, मौत का वक्त उस पर तारी है, इन हालात में भी करीब बैठकर, हत्ता कि अपना कान मुबारक भी महबूब अलैहिस्सलाम ने करीब कर दिया था कि चचा तू मेरी बड़ी खिदमत करता रहा है, मेरा बड़ा सहारा बना है तू दीन पहुंचाने में। काफिर लोग जब आगे से मुकाबला करते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, तो यही चचा अबू तालिब जो है यही फिर खड़ा होकर मुकाबला करता था और नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारी बातें याद थी। फरमाया कि चचा कलमा पढ़ ले, आहिस्ता से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर ले, मैं आवाज सुन लूं, तेरे अल्फाज ज़बान से निकले और मैं सुन लूं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने इसी कलमे को हुज्जत के तौर पे पेश करूंगा कि या अल्लाह मैंने सुना था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था अबू तालिब, पढ़ दे। इतनी मेहनत, यूं समझ लें कि इतना तरला किया कि कलमा पढ़ ले। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, जो आपको समझाना चाहता हूं कि हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि चचा अबू तालिब कलमा पढ़े, और जो कोशिश हुई महबूब अलैहिस्सलाम ने सारी लगा दी। आखिरी लम्हात में भी इतनी कोशिश के कान करीब कर दिया। उस वक्त जिब्रील अमीन आए और कुरान की आयत लेकर आए कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ महबूब, जिसको आप चाहते हैं कि हदायत मिले उसे हदायत नहीं मिलेगी, हदायत उसे मिलेगी जिसे आसमान वाला चाहे। आप यहाँ से चले जाएं, हदायत इसके मुकद्दर में नहीं लिखी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने वहां से वापस कर दी। तो हदायत अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम क्या है? पहुंचा देना, बात कह देना, समझा देना। कोई बेनमाजी मिले नमाज की दावत दे दो, कोई शिरक करता हुआ दिखाई दे उसे तौहीद का पैगाम सुना दो, कोई ना कोई बात उसके अंदर खैर की तुम बता दो। हो सकता है कि उसको किसी ने बताया ही ना हो, कभी आपकी बात सुने और वो राह रास्त पे आ जाए। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा था, हदीस है बाकायदा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए अली, तेरी दावत पर अगर एक बंदा भी हदायत पर आ गया, राह रास्त पर आ गया, नजात के लिए तो यही काफी है। एक बंदा भी अगर सही हो गया ना, अल्लाह को पसंद आ गया, कबूल हो गया, तो यही काफी है। तो एक तो कमा लें, एक को तो राह रास्त पे ले आए, ऐसी तो मेहनत हम सारे मिलकर कर लें। तो आज के इस दरस में, आज के इस मिल बैठने में, महफिल और मजलिस में मैं सिर्फ 2 पैगाम लेकर हाजिर हुआ। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। दीन का पैगाम है, इंशाल्लाह मोहब्बत रही और मोहब्बत इंशाल्लाह रहेगी। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा अल्लाह की तौफीक से। आप आते रहेंगे, उस मालिक की तौफीक से हम भी आपके पास बैठते रहेंगे, कोई दीन की 4 बातें कर लिया करेंगे। तो आज महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसके हवाले से 2 बातें। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया मोमिनों पर। क्या एहसान किया? कि अपना रसूल इनके अंदर भेज दिया। ये अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान मोमिनों पे किया। और दूसरा एहसान अल्लाह ने यह किया, मिन अनफुसिहिम, वो रसूल भी इन्हीं में से भेजा, इन्हीं की जिन्स से भेजा, कोई और मखलूक नहीं, कोई और जिन्स नहीं, बल्कि इंसानों में से रसूल भेजा। ये अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है। अब अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ, हम यहाँ बैठे शायद सोचें तो इतनी बड़ी बात हमें नहीं नजर आती है, कितना बड़ा एहसान हुआ। अब उस बिगड़े हुए मुआशरे की तरफ जरा चलें, एक आध नजर उस बिगड़े हुए मुआशरे पे डालें, तो फिर पता चलेगा कि कितना बड़ा उस मालिक ने एहसान किया, कितना बिगड़ चुका था मुआशरा, किस कदर वो राह रास्त से हट चुका था मुआशरा। अरब का बिगड़ा हुआ मुआशरा यहाँ तक पहुंच चुका था। बेटा पैदा होता, उधर ही गला दबाकर उसको मार देते। बेटी पैदा होती, इस कदर गिरे हुए लोग थे, जिंदा बेटी को उठाते, जमीन में गड़ा खोद, जिंदा बेटी को फेंककर मट्टी डालकर दफन कर देते। मुआशरा इस हद तक बिगाड़ का शिकार हो चुका था कि नसब नामा तो लोगों को याद क्या, नसब चलता ही नहीं था। निकाह और शादी के तरीके आज भी सहीह बुखारी में मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किए, अल्लाह की कसम पढ़कर इस गए गुजरे दौर में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस कदर मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो चुका था। कोई निकाह का तरीका नहीं, जिसका जहां जी चाहे जो मर्जी करे। हत्ता कि मैं इशारा करूं आपको, बच्चा पैदा होता, पैदा होने वाले बच्चे को तो क्या, जिस माँ से वो बच्चा पैदा हो रहा है उस खातून को भी पता नहीं होता था कि इस पैदा होने वाले का हकीकी बाप कौन है, उसे भी मालूम नहीं। अल्लाह की कसम सहीह बुखारी में ये बात मौजूद है कि जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता, औरत को पता नहीं होता था कि इसका बाप कौन है। इस कदर मुआशरा बिगाड़ का शिकार था, इस कदर मुआशरा बेराह रवी का शिकार था। इस बिगड़े हुए मुआशरे को किसने संभाला, किसने सुलझाया, किसने तरीके बतलाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस कर दिया, पैगंबर और नबी बना दिया, आप पर खत्मे नबूवत का ताज सजा दिया। महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया, रब ने कुरान नाज़िल किया, वला तक़तुलू औलादकुम, लोगों अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, भूख के डर से कत्ल कर देते थे। फरमाया जिसको जो तुम्हें रिज़्क देता है वो इन बच्चों को भी रिज़्क देगा। बच्चों को, बेटों को जिंदगी मिली, बच्चियों को इज्जत मिली। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रब ने कुरान नाज़िल किया कि जब ये आयत आई ना, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि इस बच्ची को किस गुनाह की वजह से कत्ल कर दिया गया। लोग डर गए, बच्चियों को इज्जत मिली। आप अलैहिस्सलाम ने निकाह का तरीका जो आकर बतलाया, लोगों का नसब नामा चलने लगा, नस्ल दर नस्ल, यानी आप जितना भी दूर तक कोई नसब पढ़ना चाहें किताबों में आज तक मौजूद है। बाप, फिर बाप का बाप, दादा और परदादा का नाम, ये कैसे महफूज हुआ? महबूब अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने की वजह से महफूज हुआ, वगरना तो लोग अपने बाप को भी नहीं जानते थे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों पर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया कि अपने नबी
नबी को भेज दिया, फिर इन्हीं में से भेजा। और इस पर भी मैं एक बात आपको जिक्र कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में आए थे, इंसान थे, और लेकिन इंसान सबसे अजीम थे। ये बात याद रखना, थे इंसान लेकिन रब की सारी मखलूकात में से सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा क़यामत। ये हमारा अकीदा है, हमारी जमात का अकीदा है। उन जैसा कोई नहीं, जिन्स के एतबार से वो इंसान थे, इस पर हमारा ईमान है। कुरान मजीद गवाह है, पैगंबर की अहादीस बेशुमार हैं, और जो मैं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये भी आयत मुबारका इसी बात पर गवाह है कि मिन अनफुसिहिम, अल्लाह कहते हैं मैंने उन्हीं में से भेजा। और उन्हीं में से का मतलब ये नहीं होता कि फरिश्तों में से आ गया। उस दौर के लोगों ने कहा था, मुशरिकीन मक्का ने एक एतराज किया ना, वो कुरान में आज भी मौजूद है। मुशरिकीन मक्का कहने लगे कि हम इसको नबी नहीं मानते, नऊजुबिल्लाह, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। किस वजह से, क्या दलील है जी आपके पास? मुशरिकीन मक्का कहते हैं अगर अल्लाह ने इसको नबी बनाना था तो फिर किसी फरिश्ते को भेज देता, फरिश्ते को नबी बनाकर भेजता, वो आकर कहता कि मैं अल्लाह का नबी हूं, हम उसकी बात को मान लेते। ये तो हमारे तरह का एक इंसान है, इसको नबी बना दिया अल्लाह ने, हम नहीं मानते इसको नबी कि ये बशर है। बशर भी भला कोई नबी होता? हम नबी नहीं मानते बशर को। किन्होंने कहा था भाई? मुशरिकीन मक्का ने। उस दौर के जो काफिर और मुशरिक थे ना, वो कहते थे नबी बशर है, लिहाजा बशर होने की वजह से हम नबी नहीं मानते। यानी क्या मतलब कि नबी मानते थे, नबी नहीं मानते थे, बशर मानते थे कि ये बशर है, इंसान है, हम नबी नहीं मानते। दौरे हाजिर के लोगों ने क्या किया आपको अच्छी तरह मालूम है कि नबी तो मान लिया लेकिन कहते हैं बशर नहीं थे, वो बशर नहीं है। नबी मान रहे हैं, बशर का इनकार कर रहे हैं, जबकि उस दौर के लोगों ने नबूवत का इनकार इस वजह से किया था कि ये बशर है, हम नबी नहीं मानते इसको। बशर वो मानते थे। आज के मुसलमान नबी मान रहे हैं लेकिन नबी को बशर मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मिन अनफुसिहिम, मसला हल हो गया कि थे वो बशर ही लेकिन बशर अजीम थे, तमाम से अफजल और आला थे। कितने आला थे सुनो, आज फिर हमारी मोहब्बत का इजहार भी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो थे लेकिन थे कितने अजीम, कितने आला थे, कितने अफजल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बशर को बशर साबित करने के लिए इतने दलाइल कुरान मजीद में दिए। आप अगर उन दलाइल की तरफ बात को ले जाएं, शायद हमारा सारा वक्त उधर ही गुजर जाए। इंसान पर ना, इंसान पर, बशर पर अरबी के अंदर 4 लफ्ज बोले जाते हैं। मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पर, अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो चारों लफ्ज कुरान में इस्तेमाल किए। किसी एक जगह पर भी नूर का लफ्ज अल्लाह ने बोला ही नहीं। अबद का लफ्ज कुरान में नबी के लिए इस्तेमाल हुआ। रजुलन का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया। इंसान का लफ्ज अल्लाह ने कुरान के अंदर अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया। बशर का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया। इंसान के लिए 4 ही लफ्ज अरबी के अंदर आते हैं। अबद आता है, रजुल आता है, बशर आता है, इंसान आता है। 5वां लफ्ज नहीं है इंसान के लिए। अल्लाह ने चारों के 4 अपने नबी के लिए कुरान में इस्तेमाल किए हैं और नूर का लफ्ज कहीं एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं किया। लोग फिर भी नहीं मानते। इसी को एक और अंदाज में समझें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अजीम बशर थे और कैसे थे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर भी और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दुनिया में भेजा है फितरत के ऐन मुताबिक भेजा है। एक होती है फितरत, एक होती है कुदरत। अल्लाह ने कुदरत का करिश्मा एक भी नहीं दिखाया। दिखा सकते थे, अल्लाह ताला कादिर हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने में, फिर दुनिया से रुखसत होने में अल्लाह ने कुदरत नहीं बल्कि फितरत के सारे तकाजे पूरे किए। आप सोचेंगे कुदरत क्या है, फितरत क्या है, इसकी भी समझ नहीं, तो मैं 2-3 मिसालें देकर समझाता हूँ। कुदरत क्या होती है, फितरत क्या होती है। कुदरत ये है अल्लाह ताला की, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया ना, किस चीज से बनाया था? मट्टी से, सारे जानते हैं ना। मट्टी का ढांचा बनाया, अल्लाह ने उसमें फूंक मारी, इंसान बन गया। ये अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम को बनाया है, कुदरत से। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा कुदरत का करिश्मा ये दिखाया कि आदम अलैहिस्सलाम के ही पसली से सैयदा हव्वा को पैदा कर दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। फिर उन दोनों के बाद
आगे फितरत को चला दिया कि दोनों का मलाप हुआ, बेटों की पैदाइश हो गई। आगे उनके निकाह के सिलसिले चले, मियाँ बीवी बने, मलाप हुआ, औलाद ने आगे जन्म लिया। ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला फिर फितरत के मुताबिक चला। फिर अल्लाह ताला ने फितरत का सिलसिला चलाने के बाद फिर अपनी कुदरत का इजहार किया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है। माँ बाप मौजूद हैं, बच्चा पैदा हो, ये फितरत है, और बगैर बाप के पैदा हो, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने कुदरत दिखाई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत के मुताबिक दुनिया में आए, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि देखो भाई बाप ही नहीं था, ये तो फिर नूरुम मिन नूरिल्लाह हुए, ये तो फलां हुए, ये तो फलां हुए। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, ईसाइयों ने कहा ये अल्लाह का बेटा है। नऊजुबिल्लाह, बहुत बड़ी बात कही ना ईसाइयों ने कि ईसा अल्लाह का बेटा है, क्योंकि इनका बाप नहीं, डायरेक्ट अल्लाह के बेटे हैं। अकीदा कितना खराब हुआ। अकीदे को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे दलाइल और बहुत समझ वाली बातें अल्लाह ताला ने लोगों के सामने रखी हैं, कोई समझे तो सही। फितरत के मुताबिक पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। नबी अलैहिस्सलाम के बाप का जिक्र आपको मिलेगा, माँ का तज़किरा मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम फिर आगे बड़े हुए, आपके निकाह के तज़किरे आपको मिलेंगे, अज़वाज मुतहरात के नाम आपके सामने आएंगे, महबूब के बेटों के तज़किरे आएंगे, बेटियों के नाम आपके सामने आएंगे। आपकी बच्चियां जवान हुई, उनके रिश्ते हुए, पैगंबर के दामाद के तज़किरे आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के तज़किरे, नवासियों के तज़किरे, महबूब अलैहिस्सलाम के ससुराल के तज़किरे, पैगंबर के ननिहाल के तज़किरे, महबूब अलैहिस्सलाम के मामुओं के नाम आपको मिलेंगे। चचाओं की तो एक लड़ी आपको दिखाई देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन फितरत के मुताबिक सारे काम होते रहे। इंसान थे तो सारे ये तरीके और फितरत के तकाजे रहे ना। इंसान ना होते, रब्बे मोहम्मद की कसम उठाकर कहता हूं, एक तरीका भी ना आता। अगर नूरुम मिन नूरिल्लाह होते, अगर नूरियों में से होते, पैगंबर को कभी भूख ना लगती, महबूब कभी पानी ना पीते, मेरे पैगंबर का कभी निकाह ना होता, आपके ददहाल और नहनहाल का तज़किरा ना मिलता, आपके चचाओं का तज़किरा ना होता, आपकी औलाद और नस्ल के तज़किरे ना होते। अगर ये सारा कुछ मौजूद है तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा कि ये बशर हैं और बशरी अजीम है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि ऐसे बशर हैं जिस जैसा बशर रब ने पूरी कायनात में कोई बनाया ही नहीं। जिब्रील अमीन आते थे ना, वही लेकर आते थे। बशर थे लेकिन अल्लाह की वही आती थी जो और किसी के पास आती नहीं। सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी। महबूब का बचपन, महबूब का लड़कपन, पैगंबर की जवानी, आका अलैहिस्सलाम का बुढ़ापा, फिर दुनिया से रुखसत हो जाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत का आ जाना, आप अलैहिस्सलाम को गुस्ल देना, कफन पहनाना, कब्र में उतारना और कब्र बना देना। आज तक गुंबद खजरा जो है ये किस बात की अलामत है? इसी बात की अलामत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, फितरत के तकाज़ों के मुताबिक दुनिया से रुखसत हो गए। एक जैसे आम इंसान दुनिया से जाता है, वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। लेकिन अजमत बहुत बुलंद है। हमारे बारे में एक और भी बहुत सारी बड़ी बात बयान की जाती है ना लोगों के अंदर, महसूस न करना। वो बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बताता हूँ कि लोग हमारे बारे कहते हैं कि ये जो अहले हदीस है ना, नऊजुबिल्लाह, ये नबी को अपने बड़े भाई जैसा समझते हैं। सुनते हैं ना? इसीलिए कहते हैं कि हम जब कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, तो लोग कहते हैं देखो जी ये नबी को अपने जैसा समझते हैं। अल्लाह के बंदो, हम अपने जैसा नहीं समझते। मोहब्बत अगर तासब ना हो ना, तो फिर हमारी मोहब्बत सुन लो आज कि हम नबी को कैसा समझते हैं, अपने महबूब को हम कैसा समझते हैं, ये सुने आज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह का हम समझते हैं, मैं कसम उठाऊं तो गुलब नहीं होगा, हम हमारे तरह का कायनात में किसी ने समझा ही नहीं। जिस तरह हम नबी को समझते हैं और जिस तरह उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं, कायनात के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी मानों में हम तो हमारी तरह समझे और हमारी तरह अमल करके दिखाए। कोई एक ले आओ, जिस मसलक का आप नाम लेंगे, जिस बंदे का आप नाम लेंगे, मैं हजारों गलतियां उसमें तुम्हें दिखलाऊंगा कि ये नबी के तरीके पर तो है ही नहीं। कैसे वो मानता है? हाँ, हम खड़े हैं अपने मैदान में, अल्लाह की तौफीक से ले आओ किसी बंदे को, इशारा करें हमारे किसी एक अमल पर कि आप ये अमल क्यों करते हैं, हम बताएंगे कुरान में ये आयत मौजूद है, हम बताएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हम इसलिए करते हैं। हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की दलील हो।
नबी अलैहिस्सलाम को हम कैसा मानते हैं? जिन्स के एतबार से इंसान, लेकिन मर्तबे के लिहाज से क्या? सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बचपन है। अभी अल्लाह ने नबूवत का ताज नहीं पहनाया था, महबूब अलैहिस्सलाम ने नबूवत का इजहार अभी नहीं किया था, छोटी उम्र। और ये छोटी उम्र का वाकया बयान किसने किया? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन मदीनातुल मुनव्वरा में बयान किया। वाकया मक्कातुल मुकर्रमा का बयान हो रहा है मदीनातुल मुनव्वरा में, और बयान भी नबूवत का ताज जब पहना दिया गया उसके बाद है, और वाकया बचपन का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा, मैं जब छोटा सा होता था ना, घर से बाहर निकलता, मक्का मुकर्रमा की एक गली से ऐसे मैं गुजरता, उस गली में एक पत्थर पड़ा होता था। मेरे साहबा, मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूँ। मैं जब भी कभी उसके पास से गुजरा, मुझे वो पत्थर सलाम किया करता था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है कि बचपन में पत्थर भी सलाम करते थे। हम तो ऐसा समझते हैं अपने महबूब को कि पत्थर भी सलाम करते थे। कोई जालिम होगा जो कहे कि वो अपने बड़े भाई जैसा समझते हैं, कतन ये बात गलत। कभी ऐसा नहीं हो सकता। जिनको पत्थर सलाम करें वो बड़े भाई जैसा होता है। पत्थर सलाम करते थे बचपन के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत इतनी ज्यादा है, आप अलैहिस्सलाम को जब तक नबूवत का ताज पहनाया गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो दावत दी थी वो दावत भी यही थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। लोगों, ज़बानों से कह दो कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, बस कामयाब हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तुफ़्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, दुनिया और आखिरत में नाकामियां खत्म। अल्लाह मुकद्दर भी अच्छे बनाएगा, दुनिया भी कामयाब, कब्र भी कामयाब, हशर भी कामयाब, जन्नत का दाखिला तुम्हें मिलेगा। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, शर्त यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये बात ऐलान करो कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, किसी और की इबादत नहीं चलेगी। ये जब ऐलान किया, इस ऐलान के बाद जो नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत, शान, रिफत और बुलंदी है, कभी उस पर भी गौर करें। इंसान तो इंसान रहे, महबूब की इस दावत को किस किस ने कबूल किया। अल्लाह की कसम, हैरान हो जाता है बंदा कि अल्लाह ने अपने नबी को इतनी अज़मत अता फरमाई। मेरे महबूब ने ये दावत एक दरख्त के सामने भी पेश की थी, दरख्त भी पुकार उठा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। दरख्त के सामने दावत हुई। सुनन दारमी के अंदर हसन दर्जे की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हम एक मरतबा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे थे। सफर करते करते एक वादी में पहुंचे। कुछ अब लोगों के घर थे, हम रास्ते में रोड पे जा रहे थे। अचानक एक यहूदी आया, वो नबी अलैहि सलाम के सामने आकर ना कोई बात करने लगा। जैसे वो बात करने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बोलने से पहले ही उस पर एक सवाल कर दिया। आपने फरमाया, तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे सवाल ये किया कि क्या तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है या नहीं। इसका मफहूमी तर्जुमा यूं समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है, बंदे मुझे ये बता तू मुसलमान है या नहीं, तू गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, क्या तू मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, क्या ये गवाही देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस बंदे को क्या कहना चाहिए था। दो बातों में से एक, या वो कहता कि जी मैं गवाही देता हूँ, या वो कहता कि मैं गवाही नहीं देता, मुसलमान हूँ या मुसलमान नहीं, यही बनता था ना। लेकिन दोनों में से उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक अजीब सा अंदाज अपना करना उल्टा सवाल कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाँ ना नहीं कहा, एक उल्टा सवाल किया, और सवाल उसका तंजिया था। अंदाज उसका यह था कि मैं सवाल करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम जवाब नहीं देंगे, लिहाजा मैं मैदान जीत जाऊंगा, क्योंकि वो था यहूदी, मुसलमान तो था नहीं। वो आगे से कहता है, मुझे पूछते हो कि ये गवाही अल्लाह की तौहीद की कोई गवाही और नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत और आपकी रिसालत पर कोई गवाही देता है, मुझे पूछते हो कि मैं गवाही देता हूं या नहीं। मेरा सवाल है कि इंसानों के अलावा भी कोई ये गवाही देता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, कोई है गवाही देने वाला। यानी इंसानों से हटकर कोई और चीज भी गवाही देती है। अब अंदाज तो उसका यही था ना कि किसने जवाब देना है, कौन गवाही देगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम भी खड़े थे, देख रहे थे। जब उसने कहा ना तो नबी अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए खामोश हुए। लम्हा भर ना ऐसे हल्का सा अपना चेहरा नीचे किया, फौरन अल्लाह की वही आई।
उस वही के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे देखा, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अपनी दाईं साइड पे देखा ना तो आबादी और बस्ती नजर आई। उस बस्ती के दूसरे किनारे पर एक कीकर का दरख्त खड़ा था। कीकर का दरख्त तो आपने भी देखा होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस कीकर के दरख्त की तरफ ऐसे इशारा किया, फरमाया हादिही सलामतु। पूछने वाले कि कोई और भी गवाही देता है अल्लाह की तौहीद की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की, कोई और चीज गवाही दे, हादिही सलामा। वो देख जो कीकर का दरख्त है ये भी पुकार कर कहेगा कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरख्त कहेगा। कुर्बान जाऊं अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसा नक्शा बयान किया, कहते हम उस दरख्त की तरफ देखने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे अपने हाथ से उसको इशारा किया कि आ जाओ। बस्ती के दूसरी तरफ खड़ा है, इशारा हुआ, दरख्त अपनी जगह से चल पड़ा। दरख्त जमीन को चीरते हुए, फाड़ते हुए, बस्ती के दूसरी तरफ से होते हुए चलते चलते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया। आकर दरख्त खड़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त से मुतालबा कर रहे हैं। एक मर्तबा कहा कि ऐ दरख्त, अल्लाह की तौहीद की गवाही की जरूरत पड़ गई है, बोलकर कह दे कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आपने मुतालबा किया, दरख्त नहीं बोला। महबूब अलैहिस्सलाम ने दोबारा सवाल किया, दरख्त से आवाज नहीं आई। फस्तशहदहा सलासन, महबूब अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा जब सवाल किया, ऐ दरख्त अल्लाह की तौहीद की खातर आज बोलकर कह दे कि रब एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और रिसालत की खातर आज आवाज दे कि ये अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। जब तीसरी मर्तबा दरख्त से मुतालबा हुआ, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अल्लाह की कसम हमारे कानों ने सुना, दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जो पैगंबर ने मुतालबा किया था वो दरख्त ने पूरा कर दिया। एक मर्तबा मुतालबा किया था वो पूरा हुआ। महबूब ने 3 मर्तबा कहा था ना, दरख्त ने दोबारा पढ़ के सुनाया। दरख्त ने तीसरी बार फिर कलमा पढ़ के सुनाया। तीसरी मर्तबा जब कलमा पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरख्त को इशारा किया कि अपनी जगह पे चले जाओ। दरख्त फिर दोबारा उसी तरह जमीन चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए, जमीन फट रही है, दरख्त चल रहा है, हत्ता के इला मंबतिहा। महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं दरख्त दोबारा अपने उगने की जगह पर फिर चला गया, उधर ही खड़ा हो गया। अकीदा तौहीद समझे तो इस अंदाज में समझें, पैगंबर की अज़मत को समझे तो इस अंदाज में समझें। हम नबी को ऐसा समझते हैं कि पैगंबर के इशारे पर दरख्तों ने कलमा पढ़ के सुनाया, तुम इंसानों की बातें करते हो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कीकर के दरख्त को इशारा किया, दरख्त अपनी जगह से चल पड़ा। पैगंबर ने मुतालबा किया, दरख्त ने कलमा पढ़ के सुना दिया। अगर आप जसारत और हिम्मत करें, सही मुस्लिम को पढ़कर देखो, 2 दरख्तों का वाकया सही मुस्लिम में भी बयान हुआ। इशारा करूंगा सिर्फ, नबी अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत के लिए गए, कोई पर्दा नहीं दिखाई दे रहा था जिससे पर्दा हासिल करके पैगंबर अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत से फारिग हो। सहाबी रसूल अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, एक दरख्त इस तरफ खड़ा था, दूसरा दरख्त इस तरफ खड़ा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों दरख्तों को ऐसे हाथों से इशारा किया, दोनों दरख्त झुक गए। महबूब ने उसकी कोंपलों से पकड़ा और खींच कर अपने सामने कर लिया। दरख्त दोनों ही आ गए। जब दरख्त दोनों मिले, पर्दा बन गया। आप अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत से फारिग हुए, फिर दरख्तों को इशारा किया, दरख्त दोबारा चलकर अपनी जगह पे चले गए। अनस बिन मालिक कहते हैं दूर खड़ा मैं देख रहा था, दरख्त दोबारा चलकर अपनी जगह पे जा रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारों पे दरख्त चले, महबूब अलैहिस्सलाम के मुतालबे पर दरख्त बोले। आपको 20 दलाइल इस तरह के दिए जा सकते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अजीम थे, सहीह बुखारी को पढ़कर देखो, अब्दुल्ला बिन मसूद की मोहब्बत को पढ़ के देखो। अल्लाह की कसम अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मेरे महबूब जब कभी खाना खाते, कभी मुयस्सर आता खाना पैगंबर के सामने आ जाता, हम भी कभी कभी पास बैठे होते, मेरे महबूब की अजमत इतनी से ज्यादा, शान रिफत और बुलंदी के क्या कहने, खाना सामने रखा जाता। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हम बैठे होते, मेरे महबूब जब उसका लुकमा उठाते, एक लुकमा उठाकर अपने मुंह मुबारक की तरफ जब ले जा रहे होते, कुन्ना नस्मउ तस्बीह तामी व हुवा युकलू, पैगंबर खाना खा रहे होते, लुकमे उठाकर अपने मुंह मुबारक में ले जा रहे होते, हमारे कान सुना करते थे पैगंबर के लुकमों से, खाने से सुबहान अल्लाह की आवाजें आती।
खाने के लुकमे से सुबहान अल्लाह की आवाजें आती थी। किसका खाना, कौन खा रहा है? हम ऐसा अपने पैगंबर को समझते हैं, कोई लाओ माँ का लाल, कोई एक पूरी कायनात में लाकर दिखाओ तो सही। करनी भरनी वाला जितना भी कोई तुमने समझ रखा है, कितना बड़ा तुमने ओहदा उसके सपुर्द कर रखा है, जो कुछ भी तुम कहते हो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन लाओ कोई एक ऐसा जिसके सामने खाना रखा जाए और खाने के लुकमे से सुबहान अल्लाह की आवाज आती है। कोई एक भी नहीं होगा। वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं जिनके खाने से भी लुकमे से सुबहान अल्लाह की आवाजें आती हैं। हम उनको समझते हैं अपना पीरो मुर्शिद, उनकी बात को हरफ़े आखिर समझते हैं, उन जैसी नमाज पढ़ते हैं, उन जैसी सहरी इफ्तारी करते हैं, उन जैसा हमारा तमाम के तमाम निज़ाम चलते हैं। नमाज तरावी की रकात की तादाद उन जैसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मसाइल किसी एक पर इशारा करो, रब की तौफीक से दलील देकर जाऊंगा कि हम उन जैसा ये अमल कैसे करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हो तो फिर इस अंदाज की हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के क्या कहने कि उनके खाने भी सुबहान अल्लाह की आवाज़ें, सुबहान अल्लाह की आवाज़ लुकमे से आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि, क्योंकि लुकमा जानता था ना, खाने का लुकमा जानता है कि मैं किस मुंह मुबारक में जा रहा हूँ, मुझे कौन से दंदान मुबारक चबाएंगे, कौन सा लुआब लगेगा, किस पेट मुबारक में जाऊंगा। पता है ये मुंह मुबारक कौन सा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब और आपके दंदान मुबारक पता कौन से हैं, कितनी अजमत वाले हैं। खाने के लुकमे सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं। सहाबा की अजमत के क्या कहने। सहाबा अल्लाह की कसम इतने अजीम लोग थे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करते, आपके पास बैठते, आपकी गुफ्तगू सुनते। हत्ता के सहाबा ने जो मोहब्बत का अंदाज अपनाया वो हम कभी अपना ही नहीं सकते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हमारे पास मौजूद नहीं है। सहाबा इकराम ने मोहब्बत का अंदाज ये अपनाया कि घर में बच्चा पैदा हुआ, जिस घर में भी पैदा होता, सहाबी रसूल अपने बच्चे को उठाकर पैगंबर के दरवाजे पे ले जाते, दरवाजा खटखटाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कौन, बताते कि महबूब जी अल्लाह ने खास रहमत की है, बेटा दिया है, आपके पास लाए हैं, पहला खाना बतौर गुट्टी तो इसको खिला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर लेते, अपने मुंह मुबारक में लेते, अपने मुंह मुबारक में उस खजूर को नरम करते, अपना लुआब उसमें शामिल करते, फिर मुंह मुबारक से वो नरम खजूर निकाल कर पैदा होने वाले मासूम बच्चे के मुंह में डाल देते। बताओ पैगंबर के सहाबा के बच्चों की अजमत कितनी, जिसके पेट के अंदर पहला खाना वो जा रहा है जो महबूब अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक से चबाया हुआ, नरम किया हुआ, कि मुंह मुबारक तो इतना अजीम है कि खाने का लुकमा भी सुबहान अल्लाह पड़ता है। उन सहाबा के बच्चों की अजमत के क्या कहने कि जिनका पहला खाना ही वो है जो पैगंबर के मुंह मुबारक से निकला हो। ये लुआब पता है ना, कड़वे कुएं में डाला जाए तो मीठा हो जाता था। जाबर की हंडिया में यही लुआब जाए तो 1400 सहाबा खा जाएं, वो खाना फिर उसी तरह पड़ा रहे। हम उस नबी को अपना पीरो मुर्शिद समझते हैं। लोग कहते हैं कि अपने बड़े भाई जैसा, बड़े भाई ऐसे कहाँ होते हैं, वो तो कत्ल व गारत पे तुले हुए होते हैं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत, शान, रिफत और बुलंदी के क्या कहने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार हदीसें, आपको पता है ना, मारूफ हदीस उलमा इकराम से आपने सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे। वो एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते। वक्त गुजरने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सहाबा ने मशवरा दिया, एक मिंबर तैयार कर लिया गया। पहला खुतबा जब आप मिंबर पे चढ़कर देने लगे ना, तो मस्जिद में रोने की आवाज आने लगी। मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल पहली मरतबा रखा गया। अल्लाह के महबूब पहली मरतबा मिंबर पे चढ़ के जब खुतबा शुरू किया तो मस्जिद में ना रोने की आवाज आई। सहाबा ने इधर उधर देखा, लेकिन पता नहीं चला कि रो कौन रहा है। हत्ता के ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा सिसकियां लेकर नहीं रोता, इस तरह रोने की आवाज आती। किसी को जब नहीं दिखाई दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है। आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ा, मिंबर से नीचे उतर आए। नीचे उतरकर वो खजूर का सूखा हुआ तना जो गाड़ा हुआ था ना, जिसके साथ सहारा लेकर खुतबा देते थे, आप अलैहिस्सलाम ने उसको आकर अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि उससे रोने की आवाज आ रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने फिर बताया कि ये मेरी जुदाई में रोने लग गया था। मैं पहले इसके पास खड़ा होकर खुतबा देता था, आज मिंबर पे चढ़ के खुतबा दे रहा हूँ, तो मेरी जुदाई इस खजूर के तने ने बर्दाश्त नहीं की। ये मेरी जुदाई की वजह से आज रो रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने उसको सीने से लगाया और उसको थपकियां दी, ऐसे चुप करवाया जैसे रोते हुए बच्चे को माँ चुप करवाती है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के क्या कहने कि सूखे हुए तने भी आपकी जुदाई में रोया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत इतनी कि जानवर भी आपका एहतराम करते थे, जानवर भी एहतराम भी करते थे, बात मानते भी थे। सूखे हुए तने ने बात मान ली ना, चुप करवाया, तना चुप कर गया। दरख्तों को कहा तो वो आ गए, गवाही का मुतालबा किया, कलमा पढ़ के सुना दिया दरख्तों ने। एक चलते चलते एक ऊंट का वाकया भी सुन लिया। एक आपने सुना हुआ होगा, पहले आपने उलमा से सुन रखा है कि ऊंट ने शिकायत की थी आकर, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाया और बुलाकर कहा कि ऊंट शिकवा कर रहा है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है। ऊंट की बात को भी समझा। एक वाकया आज भी सुन लें। मुस्नद अहमद में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। एक सहाबी आए, आकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊंट जो है ना वो बिदक गए हैं, यानी मुझसे वो बेकाबू हो गए, भाग गए हैं, वो काबू में नहीं आ रहे। सुरख ऊंट हैं, बड़े कीमती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास किस लिए आए हो? तो सहाबी कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमा दें कि मैं उन पर काबू पा लूं। दुआ के लिए हाजिर हुआ हूं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उन दोनों ऊंटों को मेरे मुसख्खर कर दे, मैं उनको पकड़ने में कामयाब हो जाऊं। दुआ फरमा दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो ऊंट कहाँ हैं? वो सहाबी कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे वो छूट गए हैं, हत्ता कि उनकी जो नकेल होती है ना नाक में, वो भी निकल गई। अब जैसे मैं उनके करीब जाता हूं, वो आगो काटने को पड़ते हैं, खाते हैं बंदे, पकड़े नहीं जाते। तो मैंने काफी सारे बंदों को मिला मिलू कर ऐसे किया है कि एक बाग है, 4 दीवारी है, उस बाग में उनको बंद कर दिया। छलांग लगाकर वो बाग में चले गए। तो बाहर से एक दरवाजा, तो गेट मैंने बंद कर दिया है। उन दोनों ऊंट उस बाग के अंदर, तो जो भी उनके करीब जाता है वो आगे को बड़ी तेजी के साथ मारने भी आते हैं, खाते भी हैं बंदे को, उनके करीब नहीं जाया जाता। दुआ फरमा दे वो मेरे मुसख्खर हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो आओ देखते हैं किधर है। दुआ नहीं की, फरमाया चलते हैं, मैं जाकर देखता हूं। साहबा कहते हैं, हम भी साथ उठे, चल पड़े। चलते चलते जब उस बाग के करीब गए ना, आपने बाग के दरवाजे के करीब जाकर फरमाया कि इस दरवाजे को खोलो। तो साहबा कहते हैं, हमने रोका कि महबूब जी आप ऐसा ना करें, दरवाजा ना खुलाएं। वही साहबी जो आया था ना ऊंटों वाला, वही कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा ना करें, ऊंट बिदके हुए हैं, बेकाबू हैं, वो आगे को काटने भी आते हैं, मारने भी आते हैं, खाते हैं बंदे को, कहीं नुकसान ना पहुंचा दें आपको। महबूब जी ऐसा ना करें, दरवाजा ना खुलाएं, बाहर से दुआ कर दें, अल्लाह ताला रहमत कर देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं कह रहा हूं खोल दो। जब दोबारा कहा ना, तो सहाबा कहां इनकार कर सकते थे। जब कहा खोल दो, दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक ऊंट उधर ही खड़ा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया, ऊंट बिल्कुल एक ऊंट दरवाजे के करीब था। जैसे ऊंट ने देखा दरवाजा खुलता हुआ, बंदों पे नजर पड़ी, ऊंट भागा एक मरतबा बंदों को मारने के लिए, खाने के लिए। सहाबी कहते हम डर गए कि मामला बड़ा खराब हुआ। जैसे उस ऊंट की नजर पड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो काम फिर ऊंट ने किया वो भी दुनिया आज तक कासिर है वो काम करने पर। ऊंट ने जैसे अपने महबूब पैगंबर को देखा, फिर मारा नहीं, पीछे पलटा नहीं, बल्कि फौरी तौर पर अपना सर लाकर पैगंबर के कदमों पे रख दिया। नबी के पांव मुबारक पे अपना ऊंट ने सर रख दिया और बैठ गया ऊंट उधर सर रखकर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके मालिक को, लाओ इसकी कहां नकेल है, मैं डाल के देता हूं। नकेल पकड़ाई गई। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके नाक में वो नकेल डाली, रस्सी के साथ बांधा, रस्सी के साथ बांधकर फिर उसके मालिक को थमा दिया। आओ चलते हैं दूसरे को देखते हैं। बाग के अंदर दाखिल हुए। दूसरा ऊंट बाग की दूसरी जानब था, उसने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया। पहले मारने के लिए भागा, जब नबी पे नजरें पड़ी फौरी तौर पर अपना सर पैगंबर के कदमों पे रख दिया। आपने फिर नकेल का मुतालबा किया, नकेल आ गई, उसको भी डाली, रस्सी के साथ बांधा, मालिक को थमा दिया। और पैगंबर ने मालिक को जब देकर ना दोनों ऊंट, और वहां एक जुमला कहा, फरमाया कि ले जाओ अपने दोनों ऊंटों को, जब तक जिंदगी रहेगी तुम्हारी और इन ऊंटों की, ये कभी भी आपके मुखालिफ नहीं होंगे, कभी आपसे बेकाबू नहीं होंगे, ये हमेशा हमेशा आपके काबू में रहेंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। जब ये अमल सहाबा ने देखा तो फिर क्या हुआ? सहाबा इकराम ने जब देखा ना कि जानवर पैगंबर के कदमों पे सर रख दिया उन्होंने लाकर, सहाबा ने ख्वाहिश का इजहार किया था। वहां जो बात असल में आपको समझाना चाहता हूं वो यहां से शुरू हो रही है।
ऊंटों ने देख कर ना सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जानवर होकर अपना सर आपके कदमों पे रख रहे हैं। महबूब जी अगर इजाजत दे दो तो जी चाहता है कि आपको आज सजदा करें, हम सारे आपके कदमों के सामने झुक जाएं और सजदा करें, इजाजत दे दो। उस मौका पर भी महबूब अलैहिस्सलाम ने वही कानूनी हदीस सुनाई थी। फरमाया था मेरे सहाबा, मोहब्बत जिस कदर भी करो, ठीक है आपकी सारी मोहब्बत, आपने देखा कि ऊंटों ने अपना सर मेरे कदमों पे रखा, ये भी सारा कुछ देख लिया, लेकिन जिस चीज की इजाजत मांगते हो ना कि सजदा मुझे करो, नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। मेरी शरीयत के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना हराम करार दिया गया है। अगर सजदा किसी को अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करती। जब उसको भी नहीं हुक्म दिया, वो भी जायज नहीं, तो तुम्हें कैसे कह दूं कि तुम मुझे सजदा करो? सजदा सिर्फ एक अल्लाह को किया करो। और यही पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी देते रहे। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ला इलाहा इल्लल्लाह का यही माना है, कामयाब हो जाओगे। इस बशर अजीम, इस अजीम तरीन इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इस तरह मानते हैं जिस तरह मैंने आपको चंद हदीसें रखी हैं। हमारा तो उस नबी के अलावा कोई है भी नहीं, कोई रहबर, कोई मुर्शिद, कोई पीर, कोई और नहीं है। हम अगर उनको भी नहीं मानते तो फिर किनको मानते? हमारा तो है ही सिर्फ वो, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं अल्लाह की तौफीक से। उन्होंने सारी बातें हमें बतलाई हैं और आज तक अहादीस में, किताबों में मौजूद हैं, कोई कुछ छुपा हुआ नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम इंसान, इतनी अजमत वाले, इतनी शान वाले, इतनी रिफत और बुलंदी वाले कि ये गुनाहगार क्या आपके सामने बयान कर सकता है। जितनी भी शान अल्लाह ने अता फरमाई ना, अकीदा तौहीद फिर समझा दिया। पूरा कुरान पढ़ें आप, पूरा कुरान, जहां भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान को बयान किया है ना, पूरे कुरान के कितने पारे हैं भाई? 30 पारे। 30 पारों में शान मुस्तफ़ा निकाल कर पढ़ें आप, मकाम मुस्तफ़ा पढ़ें, आपकी रिफत और बुलंदी के तज़किरे पढ़ें। जिधर भी आप पढ़ेंगे ना, मैं कुर्बान जाऊं अपने अल्लाह पर, अल्लाह ने अंदाज और तरीका जो पूरे कुरान में अपनाया है ना, वो भी एक मसला बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह ने समझाया। पहले अपनी तौहीद बयान की है, बाद में पैगंबर की शान बयान की है। निकालो कुरान जिधर से आपका जी चाहे, पहले अपनी तौहीद, पहले अपनी वहदानियत, पहले अपनी कुदरत का इजहार, बाद में नबी की शान। आप पढ़ें जिस अंदाज में पढ़ें। आप देखें, इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको हौज़े कौसर का मालिक बनाया। जन्नत में कौसर नहर आपके नाम हमने लगाई। मैदान महशर में हौज़े कौसर का मालिक हमने आपको बनाया, किसी और ने नहीं, हमने बनाया। अल्लाह इसकी निस्बत अपनी तरफ कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि नबी को ये शान देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी तेरे जिक्र को बुलंद किसने किया? हमने किया। वरफ़अना, हमने बुलंद किया। ज़िक्रक, ए नबी तेरे जिक्र को हमने बुलंद किया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहान के लिए रहमत किसने बनाया? अल्लाह कहते हमने बनाया। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, जो भी आपकी गुस्ताखी करेगा ए नबी, आपके साथ आपकी तरफ से कफायत हम करेंगे। ए नबी आपकी जो ड्यूटी है वो अदा करते रहें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने आपको लोगों से बचा लिया है। आप अपनी ड्यूटी अदा करते रहें, तबलीग करते रहें, पैगामात सुनाते रहें, दीन के सारी की सारी बातें लोगों के हवाले करते रहें। मत डरिए किसी से, अल्लाह ने आपको बचा लिया है। और अल्लाह ने कैसा बचाया? आप अहादीस का मुताला करके देखें। लोगों ने कोई एक प्रोपेगेंडा बनाया नहीं, बड़ी बड़ी मीटिंगें की। पैगंबर को दुनिया से मिटाने के लिए आलमे कुफर ने सारा जोर लगा दिया। आलमे कुफर सारा मिल गया, इकट्ठा हो गया। किस किस कदर मीटिंग इनकी हुई, कैसे प्रोग्राम बने। किसी ने कहा इनको कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा इलाके से निकाल दिया जाए, किसी ने कहा जेल में बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा वादियों में महजूर कर दिया जाए। अपने अपने मशवरे दिए। कत्ल वाली जो बहस थी ये सामने आई। पैगंबर पर कोई एक मर्तबा कातिलाना हमला नहीं हुआ, एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 17 से जायद मर्तबा
मरतबा पैगंबर पर कातलाना हमले हुए, रब ने बाल बाल बचा के रखा अपने महबूब को। 17 मरतबा कातलाना हमला। लाओ कोई दुनिया में ऐसा शख्स जिस पर इतने हमले हुए हों और फिर वो बच गया हो। कातिलाना हमले 17 मरतबा हुए। अल्लाह ने 17 मरतबा अपने नबी को बचा के रखा। ड्यूटी जो जिम्मे लगाई थी वो करते रहे, अदा करते रहे। ये शान भी अल्लाह ने अता फरमाई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। और नबी का जो दुनिया में आना था उसकी निस्बत भी अपनी तरफ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों पर एहसान अल्लाह ने किया। कहने वाले भी अल्लाह, बताने वाले भी अल्लाह, और अपना एहसान बताने वाले भी अल्लाह के अल्लाह ने एहसान किया है। जिस जगह से आप पैगंबर की शान को पढ़ेंगे निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ कर रखी है कि इस शान को देखकर कुछ और ना समझ लेना, ये ना समझ लेना कि ये नबी की ये शान है लिहाजा बहुत कुछ कर सकते हैं, मुख्तारे कुल हैं, मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, बिगड़ी बनाने वाले हैं, औलाद देने वाले हैं, रिज़्क़ बढ़ाने वाले हैं। नहीं, सारी निस्बतें खत्म। निस्बत अपनी तरफ कर ली कि हमने जिक्र बुलंद किया, हमने शान अता की, हमने अपने नबी को हौज़े कौसर का मालिक बनाया। ये सारी आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं। कभी कभी इस अंदाज में भी पढ़ा करें। और अगर ये अंदाज एक और तरीके से आप समझ लें कि अल्लाह ने अपनी तौहीद किस तरह जाहिर फरमाई है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या आपसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम हो, जितने भी हैं। थकावट तो नहीं हो रही भाई? चंद बातें और सुन लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो आए हैं ना, उनका तज़किरा कुरान में पढ़ें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ें। सारे के सारे अंबिया, शान भी बयान हुई। वैसे तो अंबिया की तादाद 1.25 लाख के करीब है ना। कुरान में सिर्फ 27 अंबिया के नाम हैं। कितने नबियों के? 27 नबियों के अल्लाह ने कुरान में नाम लिए हैं। उन 27 का आप कुरान में जिक्र पढ़कर देखें। शान, मकाम, रिफत व बुलंदी बड़ी बयान की अल्लाह ताला ने, बड़ी बयान की। लेकिन साथ साथ उन नबियों के दुख और गम भी बयान किए, उन पर आने वाले मसाइब, उन पर आने वाली तकलीफें, उन पर आने वाले दुख अल्लाह ने बयान किए। किस लिए? ये बात समझाने के लिए कि शान अल्लाह अता करता है और दूसरा रुख भी अल्लाह की तरफ से ही होता है। तकलीफ भी देने वाला अल्लाह है। अगर इन हस्तियों पर तकलीफ आ सकती है तो इसका माना क्या हुआ कि ये खुदा नहीं है, ये इला नहीं है। जो इला होता है उस पर तकलीफ नहीं आती, उसे दुख नहीं होता, उसे गम नहीं आता, उसे नींद का गलबा उस पर नहीं आता। इला की जो सिफात हैं वो नबियों में मौजूद नहीं है। ये मखलूक हैं, ये रहबर हैं, ये लोगों को राह रास्त पे चलाने वाले हैं इंसान। खुदा और रब नहीं है। रब वो होता है जो इन तमाम चीजों से बरी है। रब के कोई किसी किस्म का आर्जा लाहिक नहीं होता, किसी किस्म का नक्स नहीं है उसके अंदर। हत्ता के सही मुस्लिम में ये हदीस भी आती है, अल्लाह ताला की जात कितने नकाए से पाक है। फरमाया अल्लाह के 2 हाथ हैं। क्या है भाई? अल्लाह के 2 हाथ। और कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, बायां हाथ नहीं है, दोनों हाथ दाएं हैं। इसका क्या मतलब? मुहद्दिसीन लिखते हैं कि बायां हाथ, अल्लाह का ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह का बायां हाथ, क्योंकि बाएं हाथ में नक्स है, कमजोरी है, और अल्लाह को कमजोरी लाहिक होती नहीं। अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। लोगों ने हाथों का भी इनकार कर दिया। अगर उस तरफ जाऊं तो वक्त दरकार है कि तौहीद की किस्में आपको बताऊंगा सही इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ। अल्लाह के हाथों का भी लोगों ने इनकार कर दिया, जगह जगह पे इनकार किया। ये अल्लाह की सिफात हैं। यदुल्लाहि, अल्लाह का हाथ है ना, कुरान मजीद में अल्फाज आते हैं अल्लाह का हाथ। जब अल्लाह का हाथ कुरान में लफ्ज आ गया तो हमें इनकार करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का मुस्कुराना, अल्लाह का गुस्से में आना, अल्लाह का सुनना, अल्लाह का देखना, जब समीउम बसीर मान लिया तो फिर तर्जमा बदलने की क्या जरूरत है? नबी अलैहिस्सलाम ने जगह जगह पर कसम उठाई ना, वल्लदी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। बहुत सारी दुनिया इसका तर्जमा बदल के करती है कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। लोग ये तर्जमा करते हैं कि कसम उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान। ये कब्ज़ा कुदरत क्या चीज है भाई? वल्लदी नफ्सी बियदिही, यदुन जब कहते हाथ को है तो तर्जमा बदला क्यों? ये इसलिए बदला कि तौहीद अस्मा व सिफात को ये लोग नहीं मानते, उन्हें पता ही नहीं है कि तौहीद अस्मा व सिफात होती क्या है।
कभी गहराई में जाएं और मुहद्दिसीन को पढ़कर देखें, तौहीद अस्मा व सिफात की समझ आएगी कि है क्या। उस मालिक की तौफीक से पूरे दलाइल के साथ अल्लाह की फजल से बैठे हैं। तौहीद रबूबियत हो, तौहीद उलूहियत हो, तौहीद अस्मा व सिफात हो, ये 3 किस्में हैं तौहीद की, याद कर लें। और इन 3 किस्मों में से अगर एक भी खराब हो गई ना, वो बंदा तौहीद परस्त नहीं होता, चाहे अपने आप को जितना मर्जी तौहीद का ठेकेदार कहता रहे। तौहीद परस्त वही है जो तौहीद उलूहियत को भी मानता है, रबूबियत को भी मानता है, अस्मा व सिफात को भी मानता है। अगर आप इजाजत दें तो तीनों की थोड़ी थोड़ी वजाहत बता दूं। तौहीद रबूबियत, रब का माना होता है पालने वाला। तो जितने भी अफ़आल है ना, जितने भी काम हैं, उसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं, यह है तौहीद रबूबियत। अल्लाह के काम कौन से हैं? मसलन आसमान बनाया है ना उसने, कितने आसमान बनाए? 7 आसमान बनाए। अल्लाह अकेले ने बनाए हैं या उसका कोई शरीक है? अकेले ने बनाए हैं। यह है तौहीद रबूबियत। काम है, फेल है कि अल्लाह ने बनाए हैं आसमान, अल्लाह का कोई शरीक नहीं था। किसी ने तावन किया हो, मटेरियल पहुंचाया हो, किसी ने पैसा खर्च किया हो, कोई मजदूरी की हो, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे मालिक अकेले ने ये बनाए हैं 7 आसमान। इसी तरह जमीन पानी पे खड़ी कर दी, जमीन के नीचे पानी को चला दिया, ये मेरे एक अल्लाह ने किया है। जमीन के चारों अतराफ पे पानी ही पानी को चला दिया, मेरे रब का इसमें कोई शरीक नहीं। बारिश बरसाता है तो अकेला बरसाता है, कोई उसका शरीक नहीं। बारिशों का सिलसिला बंद कर दे, पूरी कायनात मिलकर जोर लगाए, बारिश बरसा कर दिखाए। बंद करने वाला भी वो है, बरसाने वाला भी वो है। औलाद किसी को दे, वो भी उसकी मर्जी। औलाद से सारी जिंदगी महरूम रखे, उसकी मर्जी। बेटे निछावर कर दे, मालिक की मर्जी। बेटियां ही बेटियां पैदा कर दे, उसकी मर्जी। दोनों किस्म की औलाद दे दे, उसकी मर्जी। औलाद फरमा बरदार बना दे, ना फरमान बना दे, ये मेरे मालिक के सारे काम हैं। अल्लाह का इसमें कोई शरीक नहीं है। ये सारे अफ़आल हैं, अल्लाह ये सारे काम करने में अकेला है। मेरे रब ने जन्नत को सजाया, जहन्नम को बनाया। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा किया, जमीन पे दरख्त उगाए, लहलहाती खेतियां बनाई। ये सारे काम हैं, एक अल्लाह का कोई इसमें शरीक नहीं। इसको कहते हैं तौहीद रबूबियत। इसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं। यहाँ लोगों ने रिज़्क़ बढ़ाने के लिए बहुत सारे और बना लिए, औलाद मांगने किसी और जगह पे जाना शुरू कर दिया। कहते नहीं हम एक अल्लाह को मानते हैं, रिज़्क़ के इजाफे के लिए, रिज़्क़ में बढ़ोतरी के लिए, जगह जगह के सफर फिर किस लिए? औलाद मांगने के लिए कब्रों की ढेरी पे क्यों झुके हुए? औलाद का मुतालबा करने के लिए लोगों के घुटने क्यों पकड़े? मेरे रब के सामने सजदा रेज़ हो जाते। अल्लाह औलाद देने वाला है, फिर उसी से मांगा जाता। इसको कहते हैं तौहीद रबूबियत। 20 मिसालें मालिक की तौफीक से कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन उलूहियत की तरफ चलते हैं इख्तिसार की वजह से। तौहीद उलूहियत का माना कि इला एक है, इबादत के लायक सिर्फ वो है। यानी जिस चीज को इबादत कहा जाता है ना, वो सिर्फ एक अल्लाह की होगी, उसमें उसका कोई शरीक नहीं। रबूबियत में उसके अफ़ाल आ गए और उलूहियत में उसकी इबादत आ गई कि इबादत एक अल्लाह की। वो कोई जिसको इबादत कहा जाएगा वो एक अल्लाह के नाम पर किसी और की इबादत नहीं चलेगी। सजदा करना है तो किसको भाई? एक अल्लाह को। किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कोई जिंदा हो कोई मुर्दा हो, क्या जरूरत है अपना माथा टेक देगी किसी के सामने? ये सर रब ने दिया है, किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकाते हुए कभी शर्माएंगे नहीं। इबादत एक अल्लाह की, कोई उसमें उसका शरीक नहीं। इबादत नमाज में हो, रुकू सजदे की हो, इबादत दुआ मांगने वाली हो, इबादत जानवर ज़बा करने वाली हो, नजरो नियाज हो, ये सारी इबादत की किस्में हैं। किसी के नाम का जानवर कभी नहीं ज़िबा किया जाएगा। जानवर ज़बा सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के करेंगे और एक अल्लाह के नाम पे करेंगे और अल्लाह के लिए करेंगे बस। इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई शरीक नहीं। दुआ एक अल्लाह से मांगेंगे, किसी और का वास्ता वसीला नहीं डालेंगे। हाँ, जो कुरान और हदीस ने वसीले जायज़ करार दिए उनको बतौर वसीला पेश करेंगे। अल्लाह की सिफात का वसीला, ए अल्लाह तू रहमान है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, मुझे माफ कर दे, ये वसीला जायज़ है। कभी तन्हाई में, अलहदगी में ऐसी नेकियां कर रखी हैं जिसे कोई नहीं जानता, एक अल्लाह के लिए वो नेकी की है, रब को राजी करने के लिए। जिंदगी में कभी दुख और मुसीबत आ गई, आप फंस गए हैं, रब के सामने वो नेकी बतौर वसीला पेश कर दो कि या अल्लाह फलां वक्त में तेरी खातिर ये काम किया था, अगर तुझे पसंद है तो आज इस
मुसीबत से नजात दे दे। बतौर वसीला जायज़ है ये पेश करें, नेक आमाल का वसीला, ये कोई वसीला नहीं। बाबा जी कोई और हैं, बुजुर्ग कोई और हैं, पीर साहब कोई और हैं, दुआ मांगते हुए कि या अल्लाह तुझे फला का वसीला मुझे माफ़ कर दो। रब उसका मोहताज है। जिसके वसीले पेश करते हो वो रब की नज़र में क्या हैसियत रखता है। अगर आप समझें कि उसका नाम सुनकर रब हमें माफ़ कर देगा, गोया कि तुमने रब को कमज़ोर समझा है। नाउज़ुबिल्लाह। उसके नाम पर अल्लाह मजबूर होता है। मेरा रब किसी से मजबूर नहीं है, किसी के हाथों मजबूर नहीं। मानने पे आए तो चींटी की बात मान लेता है, इनकार करने पे आए तो अपने महबूब नबी को भी वापस कर देता है। वो ऐसा बेनियाज है। चींटी का वाक़या कुरान में है ना, चींटी ने बारिश मांगी, सुलेमान पैगंबर ने फरमाया रब बारिश बरसाएगा। चींटी की मान ली, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। सूरत नमल पढ़कर देखें। और नहीं मानी तो एक मौका ऐसा भी आया था, महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर तफरकाबाजी ना करना, ये फिरकों में ना बट जाएं। अल्लाह ताला ने नहीं मानी ये बात। अल्लाह ने कहा है नबी तेरी उम्मत जो है 73 फिरकों में बट जाएगी, ये होगा। और उसी का नतीजा है आज की दुनिया फिरकों में बटी हुई है। और लोग कहते हैं ना कि ऐसा क्यों है, कुरान एक है, हदीस एक है, बहुत सारी बातें ज़हन में हमारे भी आती हैं, लेकिन ऐसा होना है क्योंकि क़यामत का वक्त करीब करीब है। क़यामत से पहले 73 फिरके बनने हैं। उन 73 फिरकों में सिर्फ एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम की आग में जलेंगे। इसलिए जो एक फिरका है ना, कुरान और हदीस, ये जहां से मिले आप उसके साथ जुड़े। और नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था सहाबा ने कि महबूब जी वो जो जन्नती एक फिरका और जमात होगी उसकी निशानी क्या है? नाम नहीं, निशानी पूछी थी साहबा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अलैहि व असहाबी, जिस अकीदे पर मैं और मेरे असहाब हैं ना, उस अकीदे पर वो जमात खड़ी होगी, उसके साथ मिल जाना। वो जन्नती फिरका होगा, वो जन्नती जमात होगी, बाकी सारे को कोई गारंटी नहीं। तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। कुरान और हदीस सीधा सीधा है। जमात का कोई भी नाम हो, नाम तो अपनी पहचान है ना, कोई भी रख सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन सारे मुसलमान हैं। और कुरान और हदीस को जो मानने वाला है किसी और जगह से मसला नहीं लेता, बस इसी के तहत अपनी जिंदगी गुजारता है। सहाबा जब इस पर अमल करके वो जन्नत के वारिस ठहरे हैं, तो आज के दौर के मुसलमान भी कुरान और हदीस पर अमल करके जन्नत के वारिस यकीनन बन सकते हैं। तो कुरान और हदीस पर अमल करने से जन्नत में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अर्ज कर रहा था कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मोहब्बत हर अमल में होनी चाहिए। हर अमल के साथ मोहब्बत, वही अमल अपनाते चले जाएं, इंशाअल्लाह एक रास्ता हक वाला मिलता चला जाएगा। दिल के अंदर खौफ और डर होना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहें कि या अल्लाह जो राह रास्त है, राह हदायत है, हमें उस पर चला दे। ये दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा। दो बातें आपने याद रखनी है, हराम ना खाएं और झूठ ना बोलें। हराम खाने से हमेशा परहेज करें और झूठ बोलने से हमेशा परहेज करें। और अपनी आंख में हया को पैदा कर लें। रब से जो मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। हम जब दुआ मांगते कबूल नहीं होती ना, तो हमारे अंदर कमियां भी तो बहुत सारी हैं। हमारी रोजी हराम है, झूठ बोल के कमाते हैं, आंखों से बेहयाई करते हैं, तो कैसे अल्लाह दुआ को कबूल करे? आंख में हया हो, जबान पर सच्चाई हो और पेट के अंदर हलाल रोजी हो, रब मोड़ता ही नहीं है वापस। मांग कर तो देखें कभी इस अंदाज में, यकीन करें इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो बात यह कर रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और तौहीद को अपने सीने से लगाएं। तौहीद रबूबियत और तौहीद उलूहियत दो हो गई हैं। तौहीद अस्मा व सिफात, रबूबियत में सारे अफ़आल काम वो एक अल्लाह के, उलूहियत में तमाम इबादत वो एक अल्लाह की। अस्मा व सिफात क्या चीज़ है? तौहीद अस्मा व सिफात ये दो लफ्ज़ अलग अलग हैं। अस्माए हुस्ना जो अल्लाह ताला के हैं ना, इसम की जमा है अस्मा। अस्माए हुस्ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, अस्माए हुस्ना जो 99 नाम बताए जाते हैं। चलो मशहूर कौल के मुताबिक आप यही समझ लें, अल्लाह के वो नाम और जो उस नाम का हर नाम का माना है, उसी माने पर अकीदा रखें और उसी से अल्लाह को पुकारें। यह है अस्मा में कोई उसका शरीक नहीं। जो अल्लाह के नाम हैं, उनके जो मानी हैं, उनके मुताबिक बंदा अल्लाह से पुकारे, अल्लाह से मांगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहारें लगा देता है। उसमें किसी को शरीक न ठहराएं। सिफात का मतलब है कि जो अल्लाह ताला की सिफात कुरान और हदीस से साबित हैं, उनको उसी तरह मिन व अन मान लें। उसमें ना तमसील हो ना तावील हो।
फिर गौर करें, उन सिफात में तमसील का माना होता है कि किसी जैसी करार देना, कि फलां चीज उस जैसी है, फलां की तरह है, ये नहीं करना। तावील का माना है कि उसको बदलना नहीं है, जो आ गया उसको उसी तरह मान लें। मैं मिसाल देकर आपको बात समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर कोई अल्लाह की सिफ्त आती है ना, अल्लाह का मुस्कुराना, मिसाल के तौर पे अल्लाह मुस्कुराते हैं। अब वो बंदा कहे कि नहीं, अल्लाह मुस्कुराने का माना हमने नहीं करना, उसको बदलकर कोई और खुशी का माना कर दे। अल्लाह खुश होते हैं, अब खुश तो होना बगैर मुस्कुराहट के भी हो सकता है, बदलकर पेश कर दिया, ये बदलना नहीं है। अगर मुस्कुराहट के अल्फाज हैं तो मुस्कुराने के अल्फाज बोलने हैं, बदलना नहीं है, तमसील भी नहीं करनी। मसलन बंदा ये कह दे कि अल्लाह ताला ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे हम मुस्कुराते हैं, नऊजुबिल्लाह, ऐसे नहीं कहना, क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की मिसल कोई चीज नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं। जब अल्लाह जैसा कोई नहीं तो फिर अपने जैसा कह नहीं सकते। जो सिफ्त अल्लाह ताला की आ गई उसको उसी तरह माने, उसको बदले भी ना और किसी के साथ तशबीह भी ना दे, मिनवान मान लें। अल्लाह के हाथ का जिक्र कुरान में आया, अल्लाह का हाथ माना करें आप। माना करने में क्या तकलीफ है, माना करने क्यों बदलते हैं? बहुत सारे लोग माना बदल देते हैं, ये नहीं करना, माना नहीं बदलना, माना अल्लाह का हाथ ही करना है। ये नहीं कहना कि अल्लाह का हाथ हमारे जैसा, ये नहीं कहना। अब देखें, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं, आपने सुना है ना, दोनों हाथ अल्लाह के दाएं हैं। ये बात अकल में आए ना आए, हमारा ईमान है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। ये नहीं कहना कि हमारी तरह, इससे परहेज करना। नंबर 2, अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात हैं। मसलन अल्लाह की पिंडली का जिक्र भी कुरान में है कि अल्लाह की पिंडली है। यौम युक्शफु अन साक़िन, जब पिंडली को खोला जाएगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह की पिंडली है, माना पिंडली करेंगे, बदलेंगे नहीं, और तशबीह भी नहीं देंगे कि हमारी पिंडली की तरह, ये नहीं माना करना। बस अल्लाह की पिंडली जैसे उसकी शान के लायक है वैसी होगी, पूरी दुनिया उसको सजदा करेगी, वो पिंडली कोई हमारी तरह की होगी। फिर तशबीह नहीं देनी, उसको बदलना भी नहीं, जैसे उसकी शान के लायक। अल्लाह का मुस्कुराना यही माना करेंगे, जैसे उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराता है। गुस्से में आना हमारी तरह नहीं, जैसे उसकी शान के लायक है वो गजब में, गुस्से में आएंगे। क़यामत वाले दिन अहादीस मौजूद हैं सारी की सारी, हत्ता के सही बुखारी में अल्लाह के एक हाथ की 5 उंगलियां भी साबित है। एक हाथ की कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। माना ये करेंगे 5 उंगलियां हैं क्या हमारी तरह? ये नहीं, इस तरफ नहीं जाना। कैसी होंगी, कैफियत नहीं जानेंगे। कैफियत के बारे में इमाम मालिक कहते हैं सवाल करना ही हराम है, कोई नहीं पूछेगा कि कैसे। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने बड़े सीधे सीधे अल्फाज कहे हैं कि अल्लाह की जितनी सिफात है ना, सिफात पर ईमान लाना वाजिब है, जरूरी है, और इनके बारे में सवाल करना ये बिदअत है, हराम है। कैफियत मालूम करना यानी ये बिल्कुल नाजायज है। ईमान रखें कि अल्लाह की सिफात हैं और इसके बारे में सवाल ना करें कि कैसे हैं। वही बात जो मैं शुरू में समझा रहा हूं कि कोई किसी के बारे में सवाल नहीं होगा, जैसे हाथ जैसी बातें बस मानते जाएं। आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं ना, तहज्जुद के वक्त आपने उलमा से सुना होगा, अल्लाह का नज़ूल मान लें कि अल्लाह नाजिल होते हैं, ये पहले आसमान पे आ जाते हैं। अर्शे मुअल्ला से पहले आसमान पर कैसे आते हैं? जैसे उसकी शान के लायक है वो उतरते हैं। हम नहीं कहेंगे कि सीढ़ी पे उतरते हैं, हम नहीं नऊजुबिल्लाह कहेंगे कि वो कैसे उतरते हैं, जैसे उसकी शान के लायक है वो उतरते हैं। सही बुखारी में 5 उंगलियां, ये नहीं कहेंगे कि हमारी जैसी, वो कैसे हमारी जैसी हो सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस और मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अब अल्लाह की कुदरत देखना और अल्लाह की उंगलियां फिर माना कर लेना कि किस जैसी होंगी अगर हिम्मत हुई तो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी एक उंगली पर 7 आसमान भी रखेगा, 7 जमीनों को भी रखेगा। किस पर? एक उंगली पर। फिर उंगली कैसी होगी? ये सवाल ही नहीं कर सकते ना, कैसी होगी? 7 आसमान के एक आसमान की लंबाई चौड़ाई का किसी को इल्म नहीं, कितना बड़ा है। एक आसमान का वजूद जो है ना, क्रॉस करके ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे आना हो, तो एक आसमान का जो मोटापा है, वजूद है, वो कितना है? 500 साल गुजर जाएं तो तब एक आसमान का वजूद क्रॉस होगा। 500 साल। फिर इतने मोटे और इतने बड़े आसमान का तूल अर्ज कितना होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? महबूब ने बताया ही नहीं, अल्लाह ने किसी पर वही नाज़िल की नहीं। कितना बड़ा एक आसमान, फिर इस तरह के 7 आसमान, जमीन कितनी बड़ी, फिर 7 जमीनें, ये सारा कुछ उठाकर अल्लाह क़यामत के दिन एक उंगली पे रखेगा। फरमाया अल्लाह अपनी दूसरी उंगली पर जितने जमीन पर दरख्त लगे हुए हैं, तमाम दरख्तों को दूसरी उंगली पे रख ले।
फरमाया अल्लाह ताला तीसरी उंगली पर जितने जमीन पर पहाड़ गाड़े हुए हैं सारे के सारे पहाड़ उठाकर अपनी तीसरी उंगली पे रखे। और फरमाया जितना पानी है ना, पहाड़ों का, दरियाओं का, समुद्रों का, नदी नालों का, सारे का सारा पानी उठाकर अल्लाह ताला चौथी उंगली पे रखेगा। और पांचवी उंगली पर अल्लाह ताला अपनी सारी की सारी मखलूकात जो है ना, इन सारी मखलूकात को पांचवी उंगली पे रखेगा। और सारी कायनात और इंसान अल्लाह के सामने होंगे। 5 उंगलियों पर ये 5 चीजें अल्लाह सजा कर क़यामत के दिन लोगों की तरफ उसको हिलाएगा, हिलाकर कहेगा, लोगों अनल मालिकु, बादशाही तो मेरी है आज। ऐना मुलुकुल अर्ज़, कहाँ है जमीन पर बादशाही करने वाले। ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है सरकशी की चाल चलने वाले, कहाँ है मुतकब्बिराना अंदाज अपना कर चलने वाले। आओ आज मेरे सामने मैं उनका हिसाब करूं। बादशाह मैं हूं और मेरी बादशाही है आज। जिसके हाथ की उंगलियों पर पहाड़ सजाए हुए हों, दरख्त रखे हुए हों, पानी रखा हुआ हो, 7 जमीनों 7 आसमान को रखा हुआ हो, सारी मखलूकात को उंगली पे सजाया हुआ हो, वो उंगलियां को हमारी जैसी उसकी शान के लायक है उसकी उंगलियां हैं। और यहाँ हमें समझने वाली जो बात है, उस मालिक ने पूछना है, आओ जमीन पर अकड़ कर चलने वालों, मैं तुम्हारा हिसाब लेता हूँ। जमीन पर बादशाह बनकर तरह तरह की खराबियां करते रहे, बादशाह तो मैं हूं, आओ मेरी बादशाही में फिर हिसाब दो, वहां क्या बनेगा हमारा। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने वहां हिसाब क्या देना है। तो तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह की सिफात जितनी भी हैं उनको उन्हीं जैसा मान लेना और तशबीह ना देना, माना वही कर लेना, ये है तौहीद अस्मा व सिफात। इसमें जरा बराबर लचक नहीं होनी चाहिए, ना रबूबियत में, ना उलूहियत में और ना अस्मा व सिफात में। बंदा खरा हो तौहीद उलूहियत में, बंदा 1 नंबर खरा हो तौहीद रबूबियत में, और इसी तरह 1 नंबर होना चाहिए तौहीद अस्मा व सिफात में। और अगर पूरा हो गया तो आखिरी बातें 2-3 हैं। अगर वाकया ही इस तरह हमने समझ लिया, मान लिया, फिर इसके मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह के पूरे तकाजे हो गए। जो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे करो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे यही होते हैं कि तीनों किस्म जो तौहीद की है ना, इसमें खराबी ना करो, इसमें डंडी ना मारो। जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, तब उसका फायदा है, तब पूरे अकीदे पर बंदा जो है वो चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अजमतों वाले जो शुरू से तबलीग का आगाज किससे किया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मोहब्बत करने वालों ने पत्थर बरसाए, हमेशा सारी जिंदगी साथ रहने का दम भरने वालों ने हाथों से पकड़कर अपने इलाके से निकाल दिया, पत्थर बरसाकर लहू लुहान कर दिया, सर मुबारक जख्मी किया, मैदान ओहद में दंदान मुबारक शहीद हुए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से हुए। कितने दुख आए, कितनी तकलीफें आई, अजमतें भी देखो, पैगंबर की तकलीफों को भी पढ़ा करो। जिस चीज को तकलीफ कहा जाता है, मेरे नबी पर वो तकलीफ आई है। मेरे महबूब की बच्चियों को तलाक दे दी गई बगैर किसी जुर्म के अंदर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतनी तकलीफें आई, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर बुखार हुआ, इस तकलीफ को भी कभी पढ़ें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या लोगों ने नेज़े नहीं मारे, महबूब पर तीर नहीं बरसाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मैदान में 70 जवान क्या दुनिया से रुखसत नहीं हुए? महबूब अलैहिस्सलाम से गलत बयानी करके लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहकर पैगंबर से 70 कुर्रा हजरात ले जाकर रास्ते में ज़बा नहीं कर दिए। पैगंबर की हदीसें सारी बुखारी में मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली 70 सहाबा को बगैर किसी जुर्म में शहीद कर दिया गया, क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी? पैगंबर के वो सहाबा जिनके बच्चे यतीम हुए, उनकी बीवियां बेवा हो गईं, फिर मैदान ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा दुख है जो मक्के की गलियों में नहीं पहुंचाया गया? कपड़ा गले में डालकर पैगंबर को खींचकर जमीन पे गिराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून और पागल का ताना भी दिया गया और यह भी कहा गया इनका कोई बच्चा जिंदा नहीं है, जैसे इसकी मौत आएगी ये लावलद मर जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम को कौन सा ताना नहीं सुनना पड़ा, कौन सा दुख नहीं इस दुनिया में उठाना पड़ा, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने दुख आए, इतने गम आए, ये सारे के सारे किसकी बिना पर थे? ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग जब की ना तो फिर दुख आए, फिर अल्लाह ताला ने सुखों में
जिंदगी भी बदली। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कामयाबी कैसे मिली? 23 साल अरसे के अंदर 1.5 लाख सहाबा की जमात अल्लाह ने तैयार कर दी और 1.5 लाख सहाबा में से रब्बे मोहम्मद की कसम उठाकर कहूं एक भी बेनमाजी नहीं था, एक भी ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। उस 1.5 लाख सहाबा में से एक भी ऐसा नहीं था जो झूठ बोल के कमाता हो, एक भी ऐसा नहीं था जो हराम खाता हो, कोई एक भी ऐसा नहीं था जो पैगंबर की किसी एक सुन्नत को छोड़ने वाला हो। हमने पैगंबर की सुन्नत की धज्जियां उड़ा के रख दी, पैगंबर के एक एक तरीके को पांव के नीचे रौंद डाला और फिर हम अहले हदीस भी रहे, हम अहले सुन्नत भी रहे, हम नाम के सुन्नी भी रहे, हम बहुत कुछ रहे, लेकिन काम एक भी नहीं किया। पैगंबर के सहाबा की अजमत के नारे तो सारे बुलंद करते हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पे कोई कोई चलता है। आओ मिलकर अज़म करें, पैगंबर के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने का आज़म करें, इरादा करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे करके फिर जबान से पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की कसम अल्लाह ऐसा कामयाब करेगा बंदे को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जब बंदे को कब्र में, जिंदगी तो गुजर गई ना, जिंदगी गुजरते गुजरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था, जब आखिरी मौका आएगा फरमाया मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्नह। ये बंदा जब दुनिया से रुखसत होगा, अगर आखिरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से निकल गया तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और इस मौका पर आपको पता है ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया जब बंदा फौत होने के करीब हो तो लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने फौत होने के करीब करीब लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो तो जन्नत का वारिस बन जाएगा। नबी अलैहि सलातु व सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन का कहा है। और ये भी सवाल ज़हन में आता है कि हो सकता है वो बंदा मरीज हो, बीमारी की शिद्दत की वजह से बाज़ दफ़ा नहीं ना बोला जाता, ज़बान से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकलता। बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था, सारी ज़िंदगी तौहीद परस्त रहा, लोगों के ताने सुनता रहा, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, लेकिन तौहीद पर आंच नहीं आने दी। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं सकता आखिरी वक्त में, लोग क्या कहेंगे कि इसने पढ़ा नहीं, पता नहीं जन्नत में जाएगा या नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सारे इश्कालात दूर कर दिए। सही मुस्लिम में यह हदीस भी है, फरमाया मम माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्नह। जो बंदा मौत के वक्त अपने दिल से भी जानता था ना कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, जबान से ना भी पढ़ सका, दिल के अंदर ख्याल था कि अल्लाह मैं वही हूँ जिसका यही तारफ है कि तेरा कोई शरीक नहीं, फरमाया वो भी जन्नत में दाखिल हो। दिल में ख्याल हो वो भी जन्नत में जाएगा। इस बंदे को कब्र के सुपुर्द कर दिया गया। फरमाया इदा उक़िदल मुमिनु फी क़ब्रिही उतिया सुम्मा शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जिस बंदे को कब्र में जब दफन किया जाता है, मोमिन आदमी को जब कब्र में हिसाब किताब के लिए बिठाया जाता है, फरिश्ते आते हैं ना, तो ये अपना तारुफ पहले ही पेश कर देता है। सवाल होने से पहले ही ये बंदा कह देता है भाई रुक जाओ, मेरा तारुफ ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मैं वो तारफ करवा देता, कलमा पढ़ के सुना दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो बंदा पढ़ता है ना, व कज़ालिका क़ौलुहु युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित। अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ना कि अल्लाह ताला मोमिनों को साबित कदम रखता है दुनिया में भी और आखिरत में, इसका यही माना है कि कब्र में वो कलमा शहादत पढ़ के सुना देगा। क़यामत का दिन होगा तब भी कामयाबी इसी ला इलाहा इल्लल्लाह और अक़ीदा तौहीद की बुनियाद पर। बेशुमार हदीसें अल्लाह की तौफीक से मेरे जहन में हैं। क़यामत के दिन कैसी नजात मिलेगी, ऐसी नजात मिलेगी। फरमाया एक बंदा लाया जाएगा, इब्ने माजा में और तिरमिज़ी में हदीस, एक बंदा लाया जाएगा 99 रजिस्टर गुनाहों के भरे हुए हैं। 99 रजिस्टर, एक रजिस्टर इतना लंबा जहां तक बंदे की नजर जाएगी और सारे के सारे उसमें गुनाह लिखे हुए होंगे, नेकी एक भी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे चेक करो कोई नेकी, या अल्लाह कोई नेकी नहीं। उस बंदे से पूछा जाएगा कोई नेक काम, नीचे चेहरा करके कहेगा अल्लाह जिंदगी में कोई नेक काम नहीं कर सका, गुनाहों से रजिस्टर भरे हुए। अल्लाह ताला कहेंगे कि आज जुल्म नहीं किया जाएगा मेरे बंदे, तेरी एक नेकी तो है। या अल्लाह वो कौन सी? फरिश्तों को हुक्म होगा फरिश्तों तलाश करो दोबारा इसका रजिस्टर, देखो कोई नेकी मिलेगी। तलाश किया जाएगा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकलेगा, उस पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहेंगे ये मेरा बंदा गुनाहगार तो बड़ा है, जिंदगी में बड़े खताएं हुई, बड़े गुनाह किए, रजिस्टर भरे हुए,
लेकिन तौहीद पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया था। ये मेरा तौहीद परस्त था। ये जब नाम लेता एक अल्लाह का लेता था, ये डंका बजाता था रब की तौहीद का, किसी किस्म में कभी आंच नहीं आने दी। फरिश्तों तोलो इसकी इस नेकी को, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह वाला टुकड़ा रख दो और दूसरे पलड़े में 99 रजिस्टर को रख दो। या अल्लाह इसके साथ तोलना, हाँ तोलो इसके साथ, तोला जाएगा। अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा वो भारी निकलेगा, 99 रजिस्टर गुनाहों के हल्के निकलेंगे, अल्लाह उसको माफ कर देगा। मूसा पैगंबर ने कहा था ना, या अल्लाह कोई कलमा सिखा दे तेरा जिक्र किया करूं। अल्लाह ने कहा कुल या मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तदरक हाकिम में हदीस है, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। मूसा ने कहा या अल्लाह कोई वो कलमा सिखा जो खास मेरे लिए हो, ये तो सारी दुनिया पढ़ती है। अल्लाह ताला ने कहा मूसा तुझे पता नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर कितनी है, ताकत और इसमें अजर कितना रखा है। या अल्लाह मुझे तो खबर नहीं। फरमाया सुन तेरा रब तुझे बताता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कितना कीमती कलमा है। तूने इसको मामूली समझ लिया। क़यामत के दिन जब तराजू को कायम किया जाए, एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दो, ऐ मूसा दूसरे पलड़े में मेरे अलावा सातों आसमानों में जो कुछ है उसको भी उठा के रखो, सातों आसमान भी रख दो, सातों जमीनें भी रख दो, सातों जमीनों में मेरी जितनी मखलूकात हैं उसे भी रख दो। यानी रब की सारी मखलूकात को उठाकर उसी पलड़े में रख दो, दूसरे में ला इलाहा इल्लल्लाह। वजन करो, ऐ मूसा मैं तेरा रब कहता हूं कि वजन ला इलाहा इल्लल्लाह का ज्यादा निकलेगा। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको पढ़ो, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सच फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, तुफलिहू कि तुम कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाओ, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि अकीदा तौहीद, तौहीद उलूहियत, तौहीद रबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफात ये बेहतरीन होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई शक ना हो। और आज़मतों वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपके सामने पेश की हैं, इन तमाम को सुनकर, पढ़कर, याद करके कोशिश करनी है जो शुरू में वादा किया था। क्या कोशिश करनी है भाई? आगे पहुंचानी है, अपने दोस्तों को बताना है, लोगों को बताना है, इस प्रोग्राम को जारी रखना है। अल्लाह की तौफीक से आप आते रहें, इस प्रोग्राम में इजाफा होना चाहिए, लोग आते रहें, सुनते रहें। एक बंदा भी कभी कामयाब हो गया, नजराए रास्त पे आ गया, आपकी मेहनत पर, आपके लाने से इंशाअल्लाह अजर व सवाब के लिए काफ़ी है, निजात के लिए काफ़ी है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।